देखो अगला जो डिस्कशन हमको करना है वो 3D ज्योमेट्री का करना है। 3D ज्योमेट्री में कंडीशंस होती हैं, उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर हमको न्यूमेरिकल अप्रोच करना है। ठीक, देख सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमारे पास एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। अब P के जो कोऑर्डिनेट है वो हमको गिवन है x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x2 y2 और z2। तो सबसे पहले इनका डायरेक्शन रेशियो, तो अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और इनके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं डायरेक्शन रेशियो अपॉन में लेंथ ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो अपॉन में लेंथ ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो अपॉन में लेंथ ऑफ लाइन। और लेंथ ऑफ लाइन निकालना हमको आता है अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। वैसे ही ये ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस 1, 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस 0, 1, 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस 0, 0, 1। ठीक, तो इन्हीं के बेसिस पे बात होने वाली है। अब अगला जो टॉपिक इसमें है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट and parallel to a given vector b। देखिए क्या बोल रहा है कि भैया हमारे पास एक लाइन है जो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट P से पास हो रहा है ना। और देख ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये हमारी लाइन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अब ये लाइन किसी b वेक्टर के पैरेलल है, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं वो लाइन b वेक्टर के क्या है, पैरेलल है और किसी a पॉइंट से पास होती है। a का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल a है और ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है p जिसका पोजीशन वेक्टर r है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, है ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है इसका, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। वहीं अगर हम इसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो मान लो आपका a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, है ना। तो देख अगर 2 लाइन पैरेलल होती, ध्यान सुनना, अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में बनता है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। देख इसमें क्या हुआ, x1 y1 z1 से लाइन पास हो रही है और इस लाइन के वेक्टर i कैप j कैप k कैप के जो कोएफिशिएंट है वो इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो हमारी लाइन और b वेक्टर पैरेलल है तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वही इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। तो देख हमने वेक्टर फॉर्म के बारे में बात की, हमने कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात की। ठीक, अब देख अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो के बजाय क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो कार्टेशियन फॉर्म बन जाता है x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m और z माइनस z1 अपॉन में n। सिंपल ये कार्टेशियन, अगर डायरेक्शन कोसाइन हमको गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में फिर ये कहानी बन जाती है। अगला जो हमको देखना है वो देखना है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 लाइन के बीच के एंगल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, है ना। तो मान ले हमारी जो 2 लाइन है उनके डायरेक्शन रेशियो है वो है a1, b1, c1 और जो हमारी सेकेंड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो है a2, b2, c2। ठीक, तो जो एंगल का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में आएगा वो आएगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। पर वहीं अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, है ना, तो वेक्टर फॉर्म में
बात करें तो जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे मान ले मेरे पास एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। तो यहां जो वेक्टर फॉर्म में जो आएगा वो आएगा b1 डॉट b2 अपॉन में b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b2 वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब दो तीन चीजें ध्यान रखना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो उस केस में A1 A2 डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो 0 आने वाला है। अगर दो लाइन पैरेलल है कि भैया बोल रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो यानी A1 अपॉन में A2 किसके इक्वल आएगा, B1 अपॉन में B2 किसके इक्वल आएगा, C1 अपॉन में C2। तो अगर दो लाइन पैरेलल हुई तो डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुई तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0, है ना। तो ये कहानी है। अब फिर हमको अगला जो टॉपिक देखना है वो देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन 101% एग्जामिनेशन में आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कि भैया दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें भी पहली जो है वो है स्क्यू लाइन, मतलब ये ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, मतलब पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो मान लें यहाँ पे एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। तो यहां जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने वाली है वो आने वाली है मॉड्यूलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 क्रॉस A1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ये स्क्यू लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वहीं अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर, क्योंकि यहां ये दोनों अलग अलग होंगे, यहां सेम होंगे। तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी बनेगी वो बनेगी B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ B1 वेक्टर या B वेक्टर, सिंपल है ना। ये पूरे की कहानी मॉड्यूलस में चल रही है। अब देख, ये तो इसका नॉर्मल वेक्टर फॉर्म हो गया, पर अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर हम देखें तो कार्टेशियन फॉर्म फिर कॉम्प्लेक्स है। कार्टेशियन फॉर्म में आता है मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर a1 a2 b1 b2 c1 और c2, और अपॉन में अंडर रूट BC माइनस BC का होल स्क्वायर, CA माइनस CA का होल स्क्वायर प्लस AB माइनस AB का होल स्क्वायर। अब इसमें चलता है 12 21 12 21 12 21, ये पूरा अंडर रूट में है ना। फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, उसका अपन कुछ करनी। देखो अब हमको फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है ना। तो एक्सरसाइज 11.1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी अल्फा हमको दे दिया 90 डिग्री, बीटा हमको दे दिया 135 डिग्री और गामा हमको दे दिया 45 डिग्री। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया और गामा आ गया। अब हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देख, एल होता है कॉस अल्फा यानी कॉस 90, अब कॉस 90 की वैल्यू 0, एम होता है कॉस बीटा, तो ये हो गया कॉस 135 डिग्री। अब देख, कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/√2, है ना। और फिर एन हो गया कॉस गामा, तो कॉस गामा की वैल्यू होती है कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो सिंपल देख, हमको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों से एंगल दे रखे हैं और एंगल दे रखे हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। देख, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट। देख इसमें एग्जांपल नंबर 1 एग्जैक्ट सेम है, आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ये कहना है कि अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया थीटा। अब देख हमको रिलेशन पता है कि भैया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1 के। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब ये 3 डिवाइड में इधर भेजा तो मल्टीप्लाई में, उधर भेजा तो डिवाइड में। तो देखिए यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो देख हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, L वो भी आएगा प्लस माइनस 1/√3, M वो भी आएगा प्लस माइनस 1/√3 और N वो भी आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। देख थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो गिवन है। एक तो A दे दिया -18, B दे दिया 12 और C दे दिया -4। ये डायरेक्शन रेशियो कोसाइन चाहिए। A का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस √a² प्लस b² प्लस c²। सिंपल, आप वैल्यू रखो, A की जगह A की वैल्यू रखो, B की जगह B की वैल्यू रखो, C की जगह C की वैल्यू रखो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपको आंसर निकाल के दे देगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। वैसे M का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c²। फिर N का फॉर्मूला बनेगा प्लस माइनस c√a² प्लस b² प्लस c², है ना। अब देख इसी के बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल करना है, बार बार एक बात बोल रहा हूं, एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 4 देख क्या बोल रहा है। 3 पॉइंट हमको गिवन है। एक दे रखा है A 2, 3, 4, एक पॉइंट दे रखा है B -1, 2, 1 और एक दे रखा है C 5, 8, 7। ठीक, तो देख सबसे पहले तो AB कैलकुलेट कर लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या हो जाएगा, -1, -2, -2, -3 और 1, -4। यानी ये आ गया आपका -3, -5 और -3। वैसे ही फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC कैलकुलेट कर लो, तो 5 माइनस ऑफ -1, 8 माइनस ऑफ -2 और 7 -1। तो देख माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका तो 10 और 7 माइनस ये भी 6। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के बारे में। तो AB का डायरेक्शन तो निकाल चुका, सॉरी AC के बारे में। तो 5 -2, 8 -3 और 7 -4। देख 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो का एंट्रोपी हमने पढ़ा, तो ये आ गया 3, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। अब इनके रेशियो कैलकुलेट करके देखो। देख यहाँ भी रेशियो जो है वो -1/2 है, यहाँ भी जो रेशियो है -1/2 है, यहाँ भी जो रेशियो है -1/2 है, यहाँ भी जो रेशियो है ना। तो देख डायरेक्शन रेशियोज जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे लाइंस कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक, अब देख हमको एक क्वेश्चन और इसका देखना है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देख इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है -2, 4, -5। एक कोऑर्डिनेट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो 1 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ 4 और 3 माइनस ऑफ 5। तो यहां से आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए 1+2, है ना। 1+2 यानी 3, 2 - 4 हो गया -2 और हो गया 8।
अब देख डायरेक्शन कोसाइन एल होता है ए प्लस माइनस अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, वैसे ही एम आ जाएगा -2 अपॉन में ये सेम, और एन आ जाएगा 8 अपॉन में ये सेम अंडर रूट, है ना। तो ये आपका आंसर है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब देखो अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है, तो एक्सरसाइज 11.2 है ना। देख इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, देख डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1, 2 और 3, 4, देख यहाँ पे इसने 2 लाइन सेगमेंट हमको दे रखे हैं, उन दोनों लाइन सेगमेंट को हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी 3 - 1 4 माइनस ऑफ -1 और -2 माइनस, तो 3 - 1 हो गया 2, माइनस हो गया प्लस, तो 4 + 1 हो गया 5, -2 कितना हो गया -4। वैसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन passing through 0, 3, 2 and 3, 5, 6, तो ये आपका आएगा 3, 0, 5, 3 और 6, 2, यानी 3, 2 और 6 - 2 हो गया आपका 3, 4, है ना। अब देखो तो यहां पर हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो A1 है वो 2 है, जो B1 है वो 5 है, जो C1 है वो -4 है, A2 3 है, B2 2 है और C2 क्या है 4। हमको इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन पड़ी है, आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 2 × 3 5 × 2 -4 × 4, देखते हैं जरा। तो ये 6, ये 10, -16, सॉल्व करने पे क्या आ गया 0। इसका मतलब कि दोनों लाइन कैसी हैं आपकी परपेंडिकुलर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2 लाइन है, 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, उनको पैरेलल प्रूफ करना है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो एक आपका लाइन सेगमेंट है 4, 7, 8 और 2, 3, 4, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो आएंगे 2, -4, 3, 7, 4, -8, तो -2, -4, -4, यानी यहाँ पे हमको एक बात समझ में आ रही है कि A1 की वैल्यू -2 है, B1 की वैल्यू -4 है और C1 की वैल्यू भी -4 है। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, -2, 1 और 1, 2, 5, तो 1 माइनस ऑफ 1, 2 माइनस ऑफ 2 और 5 - 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 और ये 4। अब देख यहां से एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 4 है और C2 की वैल्यू भी 4 है, तो डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है। A1 अपॉन में A2 यानी -2 अपॉन में 2, तो सिंपल 1 आ गया। B1 अपॉन में B2 यानी -4 अपॉन में 4, ये भी -1 आ गया। और फिर C1 अपॉन में C2 यानी -4/4, तो ये भी आपका -1 आ गया। देख हमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि डायरेक्शन रेशियो के जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं, और अगर डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हेंस बोथ लाइन सेगमेंट
इज पैरेलल, है ना। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देख इसी का अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, इसी एक्सरसाइज का अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो देख फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। देख इसका हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देख लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3, यानी देख ए वेक्टर पता चल गया, क्योंकि देख ये इक्वेशन इसका ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। ए जहां से लाइन पास होती है और लाइन जिसके पैरेलल होती है वो बी होता है ना। तो देख कोऑर्डिनेट पता है, वेक्टर लिखा जा सकता है 1 i कैप, 2 j कैप, 3 k कैप। और क्वेश्चन में बी वेक्टर तो उसने दे ही रखा है, बी वेक्टर उसने आपको दे ही रखा है 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। तो इक्वेशन हमको पता है, सिंपल। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप, 2 j कैप, 3 k कैप। बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 3 i कैप, 2 j कैप माइनस 2 k कैप। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, सॉरी वेक्टर फॉर्म है। अब अगर बोल दे कि नहीं यार हमको तो कार्टेशियन फॉर्म ही चाहिए, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या होगा, देख लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3, यानी इसका मतलब है x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2 है और z1 की वैल्यू 3 है। और लाइन पैरेलल टू 3 i कैप, 2 j कैप माइनस 2 k कैप, यानी हमारे जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो आएंगे 3, 2 और -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको पता है x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में c, है ना। रख दो और सॉल्व कर लो। तो x माइनस 1 अपॉन में 3, y माइनस 2 अपॉन में 2 और z माइनस 3 अपॉन में -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, उसमें ए और बी दे रखा है। तो ए और बी दे रखा है तो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों आपसे निकल जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन अब आपसे होने चाहिए, है ना। इसी एक्सरसाइज के सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देख क्वेश्चन ने बोला है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन हमको चाहिए वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। रिक्वायर्ड लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है इसका मतलब हमारी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं और इस वाली, क्योंकि देखो दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो और हमको जो लाइन चाहिए जिसकी इक्वेशन हमको लिखना है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और उसने बोला है कि लाइन पासिंग थ्रू अब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है -2, 4, -5। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भैया x1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 4 है और z1 की वैल्यू 5 है, -5 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। सिंपल आपको वैल्यूज यहां रखनी है। x1 की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है और z1 की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है।
बस ये वैल्यूज रख के आपको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका 6th क्वेश्चन है। अब देख 7th क्वेश्चन देख। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं यानी जो b वेक्टर आपका बनेगा वो बनेगा 3i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप। और लाइन जो पास कर रही है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, तो 5। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, माइनस लगाना पड़ेगा, तो y माइनस माइनस ऑफ 4 और माइनस 6, यानी यहां से a वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो सिंपल a की जगह a की वैल्यू रख दो, b की जगह b की वैल्यू रख दो, ये आपका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखो अगला जो है वो एंगल वाले क्वेश्चंस हैं आपके, एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना। अब देख एंगल बिटवीन टू लाइंस के हमने दो फॉर्मूले पढ़े है ना, तो दोनों फॉर्मूला हम यहां देख लेते हैं। नॉर्मल एक हमने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला, और एक फिर हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला। तो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, और अगर इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें तो b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ b2, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो से हमको मतलब है, बाकी कोई कहां से पास हो रही है क्या हो रही है उससे कोई मतलब हमको नहीं है। देख जैसे 8th वाला क्वेश्चन हम देखें तो इसमें हमको दो लाइन दे रखी है, एक दे रखा है r वेक्टर, वो दे रखा है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप और लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरी लाइन आपको दे रखी है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6j कैप। देख अगर k नहीं है तो 0k कैप लिख लेंगे, म्यू टाइम्स ऑफ i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देख हमको तो ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये मेरा b1 है, ये मेरा b2 है, तो यहाँ b1 की बात हमको समझ में आ रही कि भैया 3i कैप 2j कैप 6k कैप है। तो मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर आ गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। ओवरऑल वैल्यू मेरी आ गई 49, तो आ गया रूट 49 की वैल्यू आ गई 7 है ना। देख 9 36 4 40 49, और b2 वेक्टर यहाँ जो दिख रहा है वो दिख रहा है i कैप 2j कैप 2k कैप। तो मॉड्यूलस ऑफ b2 आपका निकल जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी आ गया रूट 9 और रूट 9 का मतलब हो गया 3। अब आपको कैलकुलेट करना है b1 डॉट b2, अब आपको कैलकुलेट करना है b1 डॉट b2। तो देख i वाले का i वाले से मल्टीप्लाई होगा, j वाले का j वाले से मल्टीप्लाई होगा, k वाले का k वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 1 हो गया 3, 2 इंटू 2 हो गया 4, 6 इंटू 2 हो गया 12। तो ये जो आया आपका ये आया 19 है ना, 15 और 4 19, ठीक है। अब सिंपल इस फॉर्मूले में रख दो, तो ये तो आया 19 और ये मॉड्यूलस ऑफ b1 की वैल्यू आ रही है 7 और इसकी वैल्यू आ रही है 3, तो cos थीटा आ गया 19/21, तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 19/21। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्ट सेम है, वो आपको खुद से करना है, और एग्जांपल नंबर 7 और 8
है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th में इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमको दे रखी है। देख जैसे इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपको करना है x माइनस 0 अपॉन में 2, क्योंकि कुछ नहीं है तो माइनस 0 है। y माइनस 0 अपॉन में 2, z माइनस 0 अपॉन में 1, और दूसरी लाइन जो दे रखी है वो दे रखी है x माइनस y बाई 5/4, y माइनस 2/1, z माइनस 3/8। देख यहां से एक बात समझ में आती है कि a1 की वैल्यू तो 2 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू 8 है। कार्टेशियन फॉर्म से निकाल लो फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 यानी 2 into 4, b1 b2 यानी 2 into 1, c1 c2 यानी 1 into 8, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 8 2 और 8 4 4 1 16 1 और 64। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आंसर है ना। अब देख 10th क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस उसमें एक समस्या है। समस्या क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट खुद से करना है। उसमें जो इक्वेशन दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको नहीं दी हुई है। देख इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 1 माइनस एक्स अपॉन में 3, 7y माइनस 14 अपॉन में 2p और z माइनस 3 अपॉन में 2। देख स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देख इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहां से 7 कॉमन लेना पड़ेगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया, ये 7 को भी नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये मेन डिनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा, ये आ गया 7। ये एक इक्वेशन आ गई। देख दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो भी ऐसी कुछ है, 7 माइनस 7x अपॉन में 3p, y माइनस 5 अपॉन में 1 और 6 माइनस जेड अपॉन में 5। देख हमने क्या किया, यहां से -7 कॉमन ले लिया और इस -7 को नीचे शिफ्ट कर दिया। यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया और माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कि आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। तो देख a1 की वैल्यू है -3, b1 की वैल्यू है 2p/7 और c1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3p/-7, b2 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है -5। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों लाइन जो है वो राइट एंगल पे है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, यानी a1 a2, b1 b2 और c1 c2 किसके बराबर है, 0 के, यानी -3 इंटू 3p/-7, 2p/7 इंटू 1 और 2 इंटू -5 किसके बराबर है, 0 के। देख -3 इंटू 3 हो गया माइनस का 9, तो 9p अपॉन में 7, 2p अपॉन में 7 और ये माइनस का 10 उधर जाके काय का हो गया प्लस का। देख दोनों को सॉल्व किया तो 11p अपॉन में 7 इक्वल्स टू 10, तो p की वैल्यू आ गई 70/11। कैसे, देख 7 डिवाइड में उधर भेजा मल्टीप्लाई में, तो p की वैल्यू आ गई 70/11। अब 11th क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन आपको खुद से
करना है, ये भी जो है परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहा है, तो A1 A2 दे रखा है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और सॉल्व करनी है। अब देख 12, 13, 14, 15 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। तो देख 12th क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। अब ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 i कैप j कैप प्लस 2 k कैप, है ना। देख अगर हम यहां बात समझें कि भैया हमको क्या करना है, लाइंस की इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो यहां पे मेरा जो A1 है, A1 वेक्टर जो है वो i कैप 2 j कैप k कैप है। मेरा जो A2 वेक्टर है वो है 2 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। जो मेरा B1 वेक्टर है वो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है। जो मेरा B2 वेक्टर है वो 2i प्लस j प्लस 2 कैप है। अब देख शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, मॉड्यूलस B2 क्रॉस B1 डॉट A2 माइनस A2 क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2, मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो देख इसमें हमको 3 कंपोनेंट लग रहे हैं। एक तो लग रहा है B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस या B2 क्रॉस, है ना। एक हमको लग रहा है B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 लगेगा। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखा, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के नीचे आई कैप की वैल्यू। तो देख आई कैप बी की अगर बात करें तो ये 1 ये 2 ये -1 ये 1 ये 1 और ये 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो -1 का 2 से मल्टीप्लाई कराया तो -2, 1 का 1 से कराया तो 1, 2 -2 1 और -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 3 i कैप 0 j कैप, है ना, और 3 k कैप। अगला लग रहा है मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2, मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 यानी अंडर रूट -3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 0 प्लस 9 यानी आ गया 9√2, है ना। अगला कंपोनेंट आपको लग रहा है A2 माइनस A1, तो A वाले में से A वाले को माइनस करना है, यानी 2 माइनस 1 आई कैप -1 -2 जे कैप और -1 -1 के कैप, तो 1 आई कैप -3 जे कैप और -2 के कैप। सारे कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं। अब हम ये इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। तो देख B1 क्रॉस B2 हमारे पास है माइनस का 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकलवाना है इसके साथ, 1 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप और अपॉन में अंडर रूट मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 जो कि 9√2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देख -3 इंटू 1 हो गया -3, 0 इंटू -3 हो गया 0, 3 इंटू -2 हो गया -6 और 9√2। देख सॉल्व करने पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है डिटर्मिनेंट -9/9√2 यानी माइनस का 1/√2 और मॉड्यूलस लगा हुआ है तो माइनस गायब हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
है ना। तो ये फाइनल आंसर है। आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, ये 3√2 है, ये 3√2 है, तो ये 3√2 आएगा, है ना। अब देख डिनोमिनेटर इरेशनल है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये आ गया 3√2/2। ये आपका फाइनल आंसर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन का। अब देखो इसका अगला पार्ट, है ना। तो देख अब एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 आपसे हो जाएंगे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 13 देखना है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 हमको देखना है। देख इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे, x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1, है ना। यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा। और दूसरी इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है x - 3/1, y - 5/-2 और z - 7/1, है ना। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहां देखो, तो सिंपल हमको कोऑर्डिनेट लाइन कहां से पास हो रही है वो पता चल गया। तो देखिए यहां अगर मैं बात करूं x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू भी -1 है, z1 की वैल्यू भी -1 है, x2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 5 है, z2 की वैल्यू 7 है, a1 की वैल्यू 7 है, a2 की b1 की वैल्यू -6 है, c1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू जो है वो 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 1। तो देख शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, d = डिटर्मिनेंट x2 - x1, a1 a2, y2 - y1, b1 b2, z2 - z1, c1 c2 और अपॉन में अंडर रूट BC BC का होल स्क्वायर, है ना, CA का होल स्क्वायर और AB का होल स्क्वायर और 12 21। बस सिंपल आपको वैल्यू रखना और सॉल्व करना है। ये आपका 13 क्वेश्चन है ना। वैल्यू तो रख ही सकते हो, सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, वैल्यू रखना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, है ना। देख क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्ट सेम है, 12th क्वेश्चन जैसा वो हो जाएगा। वन माइनस टी आई कैप, t - 2 जे कैप और 3 - 2t के कैप। अब देख ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इक्वेशन की, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i, टी आई कैप, टी जे कैप, माइनस का 2 जे कैप, 3 के कैप, माइनस का 2t के कैप। अब क्या करेंगे, बिना t वाले साथ में लिख लेंगे, तो i - 2j और 3k और t वाले साथ में लिख लेंगे और उनमें से t कॉमन निकाल लेंगे। ये तो देखिए इक्वेशन आ गई आपकी, ये टी कॉमन निकाला तो माइनस का 1i कैप, जे कैप और माइनस का 2k कैप, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अब इसमें ये आपका a1 है और ये आपका b1 है। फॉर्मूले आपको पता ही है, सिंपल रखना है उन फॉर्मूलेस में। और सेकंड जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो भी इसी फॉर्मेट में दे रखी है, r = s + 1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर ही लेना, 12 13 14 15 एग्जाम्पल 9 और 10, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एस आई कैप 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के कैप, रीअरेंज कर लिया, आई जे माइनस के साथ में और बिना एस वाले साथ, ये हो गया। तो ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, रखो वैल्यू और सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर है ना। तो ये आपका कंप्लीट 3D है। देखो ये आपको करना है,